हेलो एवरीवन। वेल, आज वीडियो है हमारा प्रैक्टिस का। वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें रीडिंग सीखना है, राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है, तो वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेजेंट से लेके सब के सब टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपनी रीडिंग स्किल्स के अंदर। पहले और आपको इंग्लिश को इंप्रूव करने का पाथ क्या है? सबसे पहले नॉलेज बढ़ती है, फिर रीडिंग इंप्रूव होता है, देन राइटिंग इंप्रूव होता है, एंड देन स्पीकिंग इंप्रूव होता है। ये स्टेप्स हैं। हम डायरेक्ट स्पीकिंग नहीं कर सकते। नॉलेज नहीं है तो हम गलत बोलेंगे, गलत लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग, देन रीडिंग। तो इस वीडियो से आपको आपकी रीडिंग में बहुत चेंज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं? देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी काम चल रहा हो तो क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव बोलते हैं, और आईएनजी लगता है। इंस्ट्रूमेंट पहले क्लास लगा रखी है कि अगर काम चल रहा है तो आईएनजी लगता है एक्टिव में। अगर इसका पैसिव करना है तो हम क्या लगा देते हैं? बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है? बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? शी इज राइटिंग अ लेटर। शी इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि काम चल रहा है, वो खत लिख रही है। तो काम चल रहा है और काम प्रेजेंट में चल रहा है, इसका ये मतलब है। और हमें मालूम है जब आईएनजी आएगा तो पैसिव में बीइंग लगेगा। तो पैसिव क्या बन गया? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ये क्या बन गया? इसका पैसिव बन गया। तो कभी भी आईएनजी आए, प्रेजेंट हो पास्ट हो, उसके पैसिव के लिए क्या बनेगा? बीइंग आ जाएगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। हिंदी क्या बन रही है? वे एक नया घर बना रहे हैं। अब इसी बात को मैं हिंदी में से बोलूंगा, अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। ये पैसिव बन गया। देखो, जरूरी क्या है? एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं, ठीक है? हमें जनरली एक्टिव वाला तरीका आता है कि आईएनजी लगने का काम करो, लेकिन पैसिव वाला तरीका हमें मालूम नहीं होता, इसलिए रीडिंग में फंस जाते हैं, राइट? तो सिंपल ध्यान रखना है, जब भी काम चल रहा हो उसमें आईएनजी आता है, एंड उसके पैसिव में क्या आएगा? बीइंग प्लस वर्ब। तो दोनों का मतलब काम चल रही है। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल से देखते हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, समझ आने लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज कुकिंग डिनर राइट नाउ। सिंपल है बिल्कुल, वो अभी खाना बना रहा है। डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय हिम राइट नाउ। इसकी हिंदी क्या बनेगी? खाना बनाया जा रहा है उसके द्वारा अभी। तो एक ही सेंटेंस को उल्टा करके लिख दिया। ही इज कुकिंग डिनर राइट नाउ, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय हिम राइट नाउ। एक और एग्जांपल देखते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है सेंटेंस में। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट लिख देता हूं मैं। यहां पर क्या कर दिया? क्रिकेट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? क्रिकेट इज बीइंग, यहाँ पे चिल्ड्रन गार्डन नहीं आएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन इन द गार्डन, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट। शी इज रीडिंग ए बुक एट द मोमेंट। इसकी हिंदी क्या बन रही है? वो एक किताब पढ़ रही है अभी। अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर एट द मोमेंट। एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है अभी। शी इज रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट। पैसिव, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर एट द मोमेंट। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती होती है। ये हमने पहले पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। आगे देखते हैं। देखो, अगला है दे आर वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। क्या लिखा हुआ है? दे आर वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। इसकी हिंदी क्या है? वे आज रात को मूवी देख रहे हैं। ये काम चलता दिख रहा है हमारे को, और ये एक्टिव सेंटेंस है। ओके, अब इसका पैसिव देखते हैं। दे आर वॉचिंग मूवी राइट नाउ। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम टुनाइट। मूवी उनके द्वारा देखी जा रही है आज रात। मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम टुनाइट। ओके, ही इज पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द हाउस। ही इज पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द हाउस, यानी कि वो घर की दीवारों को पेंट कर रहा है। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर बीइंग पेंटेड बाय हिम। घर की दीवारें उसके द्वारा साफ की जा रही हैं। देखो, आईएनजी तो पैसिव में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। शी इज टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। शी इज टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। वो इंग्लिश पढ़ा रही है बच्चों को।
इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स बाय हर। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है बच्चों को उसके द्वारा, राइट। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग टुगेदर। टुगेदर का मतलब है एक साथ। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग टुगेदर, वे गाना गा रहे हैं एक साथ। पैसिव क्या बनेगा? अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय देम टुगेदर। गाना गाया जा रहा है उनके साथ, उनके द्वारा एक साथ। गाना गाया जा रहा है उनके द्वारा एक साथ। ओके, ही इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स दीस डेज। ओके, इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसमें मिस्टेक है स्लाइड में, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो मेन बात हमने क्या सीखी कि अगर आईएनजी लिखा मिले, देखो अगर आईएनजी लिखा मिले तो इसका पैसिव क्या बनेगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब रीडिंग करते हैं तो हमें बहुत बार आता है इज, एम आर, आईएनजी, तो और इसका मतलब है काम चल रहा है। और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब भी क्या होगा? काम चल रहा है। बस सेंटेंस को दो तरह से लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। देखो, अगर हमने बात पढ़ी थी कि फिनिश्ड क्या होता है, हमें मालूम है कि अगर काम खत्म हो जिसको क्या बोलते हैं? फिनिश्ड बोलते हैं। उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। हमने क्या पढ़ा था? फिनिश्ड का मतलब है काम खत्म हो गया, उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। और इसका पैसिव अगर बनाना है तो इसमें बीन लगता है। फिनिश्ड अगर खत्म हो जाए तो सेकंड फॉर्म भी लग सकती है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कभी भी काम खत्म हो जाए तो सेकंड या थर्ड फॉर्म लगती है। जो थर्ड फॉर्म का अगर पैसिव बनाना है तो आपने क्या लगाना है? हमेशा बीन। और सेकंड फॉर्म का अगर पैसिव लगेगा तो क्या लगेगा? वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। ओके, सो आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। हिंदी क्या बन रही है? उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो यहां पे देखो थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब काम खत्म हो गया, ठीक है ना। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि काम खत्म हो गया। तो शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। हर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर, उसका होमवर्क उसके द्वारा पूरा कर लिया गया है। तो थर्ड फॉर्म के पैसे में क्या लगता है? बीइंग लगता है। ओके, आईएनजी के पैसे में क्या लगता है? बीइंग, बीई आई एन जी। थर्ड फॉर्म के पैसे में लगता है बीइंग। ये वाला में मिस्टेक है, जो मिस्टेक है मैं छोड़ रहा हूं। तो ये देखते हैं, ही हैज रिटन 3 बुक्स सो फार। इसकी हिंदी क्या है? थर्ड फॉर्म आगे नहीं, काम खत्म हो गया। ही हैज रिटन 3 बुक्स, उसने 3 किताबें लिख दी हैं अब तक। He has written 3 books so far, उसने 3 किताबें लिख दी हैं अब तक। ओके, 3 books have been written by him so far। 3 किताबें लिख दी गई हैं उसके द्वारा अब तक। देखो यहां पर क्या हुआ? थर्ड फॉर्म का हमने पैसिव क्या बना दिया? हैज, हैव, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कहने का भाव क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में अगर थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव लिखा मिले, हैड लिखा मिले तो फिनिश्ड है। और हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखा मिले, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखा मिले, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखा मिले, तब भी फिनिश्ड का सेंटेंस ही है। ओके, शी हैज स्पोकन टू हर पेरेंट्स टुडे। हर पेरेंट्स हैव बीन स्पोकन टू बाय हर। शी हैज स्पोकन, उसने अपने पेरेंट्स से बात की है। हर पेरेंट्स हैव बीन स्पोकन टू बाय हर, उसके पेरेंट्स के द्वारा बात की गई है उसके द्वारा, राइट। आई गेस यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा किसी तरह का। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव नॉट विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। वो इस जगह पे पहले नहीं आए हैं, विजिट नहीं किया है। दिस प्लेस हैज नॉट बीन विजिटेड बाय देम। ये जगह उनके द्वारा नहीं विजिट की गई है। दे हैव नॉट विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। This place has not been visited by them. Okay, next देखते हैं, she had already cooked dinner when I arrived. She had already cooked dinner when I arrived. तो ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म का मालूम है पैसिव क्या होता है? बीन लग जाएगा। Dinner had already been cooked by her when I arrived. Dinner had already been cooked by her when I arrived. इसकी हिंदी क्या बनेगी? She had already cooked dinner. उसने पहले ही खाना बना लिया था। When I arrived, जब मैं पहुंचा। Dinner had already been cooked by her when I arrived. Dinner पहले ही उसके द्वारा बना लिया गया था जब मैं पहुंचा।
तो थर्ड फॉर्म का एक्टिव से पैसिव क्या हो गया, बीइंग लग गया। आईएनजी के पैसिव में क्या लगेगा, बीइंग। थर्ड फॉर्म के पैसिव में क्या लगता है, बीइंग। दे हैड क्लीन्ड द हाउस बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। हिंदी क्या बन रही है, उन्होंने घर साफ कर लिया था मेहमानों के आने से पहले। और इसका पैसिव क्या बनेगा, द हाउस हैड बीन क्लीन्ड बाय देम। घर उनके द्वारा साफ कर लिया गया था बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, गेस्ट के आने से पहले। दोबारा देखते हैं, दे हैड क्लीन्ड द हाउस बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, द हाउस हैड बीन क्लीन्ड बाय देम बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। ओके, तो थर्ड फॉर्म की पैसिव में क्या लग रहा है, बीन लग रहा है। आगे देखते हैं, he had not finished his homework when the teacher checked। उसने अपना काम खत्म नहीं किया था जब टीचर ने चेक किया। ये थर्ड फॉर्म बन रही है ऊपर, इसका पैसिव क्या होगा, his homework had not been finished by him when the teacher checked। उसका होमवर्क पूरा नहीं किया गया था उसके द्वारा जब टीचर ने चेक किया। ओके, बाय द टाइम वी रीच्ड दे हैड ऑलरेडी, ये अगले पेज पे लिखा हुआ है, बाय द टाइम दे रीच्ड दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। देखो इसमें मिस्टेक है, इस सेंटेंस को छोड़ रहा हूं, कोई बात नहीं। शी हैड नॉट सung that song before the competition। शी हैड नॉट sung that song before the competition। तो हैड नॉट sung क्या बन रहा है, थर्ड फॉर्म बन रहा है। तो शी हैड नॉट sung that song before the competition। उसने वो गाना नहीं गाया था कंपटीशन से पहले। That song had not been sung by her before the competition। वह गाना उसके द्वारा नहीं गाया गया था कंपटीशन से पहले। ओके, अब देखो आगे हम पढ़ रहे हैं मोडाल्स। हमने पढ़ा हुआ है मोडाल्स का पैसिव कैसे बनेगा। देखो मोडाल 13 इंग्लिश के अंदर, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू। 13 मोडाल है। किसी भी मोडाल का अगर पैसिव करना है तो मोडाल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। जैसे कैन का पैसिव क्या होगा, कैन बी। कुड का पैसिव क्या होगा, कुड बी। मे का पैसिव क्या होगा, मे बी। माइट का पैसिव क्या होगा, माइट बी। मस्ट का पैसिव क्या होगा, मस्ट बी। शुड का पैसिव क्या होगा, शुड बी। इन द सेम वे वुड का पैसिव क्या होगा, वुड बी। विल का पैसिव क्या होगा, विल बी। और जब हम पैसिव लिखते हैं तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ठीक है, ओके, यहां तक हमने। और पहले हमने क्या पढ़ लिया कि अगर आईएनजी लिखा मिले तो इसका पैसिव क्या बनेगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा, बीइंग लग जाएगा इसके। इसको याद करना देखिए, आईएनजी और आईएनजी दोनों में आईएनजी आता है। और अगर थर्ड फॉर्म और फिनिश्ड का सेंटेंस दे दें अगर आपको, तो इसका पैसिव में क्या लगेगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगती है, ये हमें मालूम ही है। अब हम मोडाल की प्रैक्टिस करके देखते हैं। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। हमें मालूम है कैन का मतलब है कोई हम काम कर सकते हैं तो कैन लिखा जाता है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। वो 5 भाषाएं बोल सकता है अच्छे से। तो 5 लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाय हिम। तो यहां पर कैन स्पीक मोडाल था, इसका पैसिव क्या हो गया, कैन बी स्पोकन। तो 5 भाषाएं बोली जा सकती हैं अच्छे से उसके द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। You should submit your application by Friday. You should submit your application by Friday. Now should submit, हमें मालूम है should के बाद फर्स्ट फॉर्म मोडाल है। इसकी हिंदी की should का मतलब करना चाहिए। तुम्हें अपना एप्लीकेशन शुक्रवार से पहले जमा करवा देना चाहिए। You should submit your application by Friday. तुम्हें अपना एप्लीकेशन शुक्रवार से पहले या शुक्रवार तक जमा करवा देना चाहिए। Your application should be submitted by you by Friday. आपका एप्लीकेशन आपके द्वारा सबमिट करवा दिया जाना चाहिए फ्राइडे तक। ओके, she might not come to the party. She might not come to the party. वो शायद पार्टी पे ना आए। The party might not be come to by her. The party might not be come to by her. ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। असाइनमेंट तुमने यहां तक तो पढ़ लिया। मोडाल के साथ क्या लगेगा, पैसिव में बी लगेगा। ओके, दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट। दे विल
finish the project, they will finish the project by next month. तो यहाँ पर will finish the project, ये क्या है, हमारा मोडाल वाला पार्ट है, और सिंपल मोडाल के बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म। हिंदी क्या बन रही है, वे इस प्रोजेक्ट को खत्म कर लेंगे अगले महीने तक। द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय देम, प्रोजेक्ट पूरा समाप्त हो चुका होगा उनके द्वारा अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ। ओके, यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर, यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर, तुम्हें असाइनमेंट अवश्य पूरा कर लेना चाहिए लिविंग, जाने से पहले। तो मस्ट मोडाल है, पैसिव क्या बन गया था, असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय यू बिफोर लिविंग, असाइनमेंट आपके द्वारा पूरा करा हो ही जाना चाहिए जाने से पहले। ओके, इसमें थोड़ा सा एरर है तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। अगेन हमारे पास आगे सेंटेंसेस आ गए आईएनजी वाले, और हमें मालूम है कि अगर आईएनजी लिखा मिलेगा तो पैसिव क्या होगा, अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर थर्ड फॉर्म होगा तो पैसिव में क्या लिखा जाएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर मोडाल लिखा मिलेगा तो पैसिव क्या होगा, मोडाल के साथ बी लग जाएगा, साथ में आ जाएगा थर्ड फॉर्म। अब इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब देखो आगे चलते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। They were watching a movie at 9 PM last night. वे मूवी देख रहे थे 9 बजे कल रात। देखो यहाँ पे आईएनजी आ गया और पास्ट की बात हो रही है, तो हिंदी क्या बनेगी, वे मूवी देख रहे थे कल रात को 9 बजे। तो यहाँ पर वे तो सेंडर है और मूवी रिसीवर है, तो ये क्या बन गया हमारा एक्टिव, और आईएनजी है तो पैसिव बीइंग आ जाएगा। अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम एट 9 PM लास्ट नाइट, मूवी देखी जा रही थी उनके द्वारा 9 बजे पिछली रात। He was repairing his car when it started. He was repairing his car. देखो काम चलता दिख रहा है हमारे को पास्ट के अंदर, तो जब आईएनजी का पैसिव क्या आ जाएगा, being plus third form. So he was repairing his car when it started raining. His car was being repaired by him when it started raining. वे गाड़ी उसके द्वारा ठीक की जा रही थी जब वर्षा होने लगी। Okay, they were playing football. वे फुटबॉल खेल रहे थे। They were playing football. वे फुटबॉल खेल रहे थे। When I saw them, जब मैंने उन्हें देखा, तो football was being played by them when I saw them. So यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। पूरी हिंदी क्या बनेगी, फुटबॉल उनके द्वारा खेला जा रहा था जब मैंने उन्हें देखा। ओके, she was baking a cake while her friends decorated the house. हिंदी क्या बन रही है, वह केक बना रही थी जब कंजंक्शन है उसके दोस्त घर को सुंदर डेकोरेट कर रहे थे। तो पैसिव देखते हैं, अ केक वाज बीइंग बेक्ड बाय हर, केक उसके द्वारा बनाया जा रहा था, while the house was, यहां पे बीइंग नहीं आएगा क्योंकि वहां पे सेकंड फॉर्म था, डेकोरेटेड बाय हर फ्रेंड्स। दोबारा देख लेते हैं इसका। देखो इसको, इसमें दो सेंटेंसेस है। इस सेंटेंस के अंदर शी वॉज बेकिंग अ केक, वो केक बेक कर रही थी, पका रही थी, जब उसके दोस्तों ने घर डेकोरेट किया। देखो यहां पर तो आईएनजी है, तो पैसिव में क्या आ गया, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। शी वॉज बेकिंग अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर व्हेन हर फ्रेंड्स डेकोरेटेड द हाउस, व्हाइल द फ्रेंड्स, हाउस वॉज बीइंग नहीं आएगा, वॉज डेकोरेटेड बाय हर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी तो उसके पैसिव में वॉज वर आएगा, राइट। तो पॉइंट समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे सीधा है। ओके, दे वर नॉट स्टडिंग व्हेन टीचर एंटर्ड द क्लास, दे वर नॉट डूइंग स्टडिंग, नॉट स्टडिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, वे पढ़ नहीं रहे थे जब टीचर क्लास में आया। स्टडिंग वाज नॉट बीइंग डन बाय देम, पढ़ाई उनके द्वारा नहीं की जा रही थी जब टीचर क्लास में आया, व्हेन द टीचर एंटर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। Okay, he was delivering the package when it started snowing heavily. वो पैकेज डिलीवर कर रहा था जब तेज से स्नो होने लगी। दोबारा देखते हैं, he was delivering the package, ING है, काम चल रहा है, when it started snowing heavily. The package was being delivered by him when it started snowing heavily. पैकेज उसके द्वारा डिलीवर किया जा रहा था जब तेजी से स्नो होने लगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
शी वॉज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रही थी, बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शी वॉज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल। द मीटिंग वॉज नॉट बीइंग अटेंडेड बाय हर बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल। मीटिंग उसके द्वारा अटेंड नहीं की जा रही थी क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। They were singing songs together. They were singing songs together during the picnic. वे गाना गा रहे थे एक साथ पिकनिक के दौरान। तो ये देखो काम चलता दिख रहा है मेरे को पास्ट में। Songs. They were singing songs together during the picnic. Songs were being sung by them. गाने उनके द्वारा गाए जा रहे थे together during the picnic. एक साथ पिकनिक के समय। ओके, बिल्कुल इजी है। ING के पैसे में क्या लगेगा? Being plus third form. The students were not paying attention while the teacher was explaining the lesson. बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा था लेसन को। देखो यहाँ इसका पैसिव अटेंशन वाज नॉट बीइंग पेड बाय स्टूडेंट्स, ध्यान नहीं दिया जा रहा था बच्चों के द्वारा। while the lesson was being explained by the teacher. तो इस सेंटेंस में क्या है? दो ING है। स्टूडेंट्स वर नॉट पेइंग अटेंशन, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। एक तो ING यहाँ पे आ गया, तो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे। While teacher was explaining the lesson, जब टीचर लेसन पढ़ा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये भी ING आ गया। तो हमारे सेंटेंस में दो ING है। अब जब इसका पैसिव कर रहे हैं तो दोनों का पैसिव कर दिया। अटेंशन वाज नॉट बीइंग पेड बाय स्टूडेंट्स, ये पहले का पैसिव आ गया। While the lesson was being explained by the teacher, ये दूसरे पार्ट का पैसिव आ गया। तो ING के पैसिव में क्या लग रहा है? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लग रहा है। आगे देखते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें मालूम है क्या होता है। इन्होंने सारे लेक्चर्स लगाए हैं। रूटीन, जो काम रूटीन हो या रिपीट में हो, यानी कि बार बार होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसमें या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिफ्थ फॉर्म लगती है। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? जिसके पीछे SCIS आ। अब कभी भी आपको इंग्लिश आप रीडिंग कर रहे हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिफ्थ आ गई, यानी कि कोई काम बार बार होता है उसका। उसको अगर पैसिव में लिखा जाए तो क्या लगेगा? इज MR के साथ थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। ओके, शी राइट्स आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स। देखो राइट्स कौन सी फॉर्म आ गई? फिफ्थ फॉर्म आ गई। वह क्या करती है? आर्टिकल्स लिखती है मैगजीन के लिए। तो यहाँ पे राइट्स क्या है? फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि रूटीन का वाक्य है। यहाँ पे शी सेंडर है, आर्टिकल रिसीवर है। सेंटेंस हमारा एक्टिव है, इसको पैसिव में लिखेंगे तो क्या बनेगा? आर्टिकल्स आर रिटन बाय हर फॉर मैगजीन। आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उसके द्वारा मैगजीन के लिए। शी राइट्स आर्टिकल फॉर मैगजीन का मतलब वो आर्टिकल्स लिखती है मैगजीन के लिए। आर्टिकल्स आर रिटन बाय हर फॉर मैगजीन। और देखो जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उसको उनको ये रिकमेंड करूंगा कि पूरा अच्छे से देखें ताकि अच्छी चीजें आपके मन में बैठे। एंड देन रीड अलॉट। ये सब चीजें आपको रीडिंग में मिलने लगेगी तो आपको धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ने आएंगे। ओके, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। वे हर संडे फुटबॉल खेलते हैं। तो प्ले यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रूटीन का सेंटेंस हो गया। पैसिव में इजामा आ जाएगा। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम एवरी संडे। फुटबॉल खेली जाती है उनके द्वारा हर रविवार। ही टीचेस इंग्लिश एट द लोकल स्कूल। टीचेस फिफ्थ फॉर्म है। इंग्लिश इज टॉट बाय हिम एट द लोकल स्कूल। ही टीचेस इंग्लिश एट द लोकल स्कूल का मतलब वह इंग्लिश पढ़ाता है लोकल स्कूल में। इंग्लिश इज टॉट बाय हिम एट द लोकल स्कूल। इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसके द्वारा लोकल स्कूल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द कंपनी प्रोड्यूसेस कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। कंपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल बनाती है। कार्स एंड मोटरसाइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बनाई जाती हैं कंपनी के द्वारा। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। वह तीन भाषाएं अच्छे से बोलती है। द 3 लैंग्वेजेस आर स्पोकन फ्लुएंटली बाय हर। 3 भाषाएं उसके द्वारा बोली जाती हैं। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। और जिन्होंने सारे लेक्चर लगाए हैं, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है काम समाप्त होगा। देखिए फिनिश्ड की बात हो रही है और काम मात्रा पेंड होता है, ये हमने पढ़ा। जैसे मैंने खाना बनाया, उसने काम किया, ये सब। देखो ही रॉट अ नॉवल लास्ट ईयर। उसने एक नॉवल लिखा पिछले साल। तो सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है? वॉज वर के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो ये क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म का पैसिव बन जाएगा। ही रोट अ नॉवल लास्ट ईयर। नॉवल वाज रिटन बाय हिम लास्ट ईयर। एक नॉवल लिखी गई थी उसके द्वारा पिछले साल। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बन गया? वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। दे विजिटेड पेरिस 2 years ago।
तो विजिटेड यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। वे पेरिस गए 2 साल पहले। पेरिस वॉज विजिटेड बाय देम 2 years ago। पेरिस लाया गया उनके द्वारा 2 साल पहले। शी कुक डिनर फॉर हर फैमिली। उसने खाना बनाया रात का अपने परिवार के लिए कल। डिनर वॉज कुक्ड बाय हर फॉर हर फैमिली यस्टरडे। तो देखो सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बन रहा है? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म बन रहा है। Okay, the teacher explained the lesson. The lesson was explained by the teacher. Again देखो बिल्कुल सिंपल है। इसकी हिंदी क्या बनेगी? टीचर एक्सप्लेन द लेसन। ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म कहाँ पे खत्म होती है? हमेशा फिनिश्ड को इंडिकेट करती है, काम खत्म हो गया। और हमेशा इसकी एंडिंग हिंदी में मात्रा पेंड करती है। टीचर ने एक्सप्लेन किया लेसन को कल। तो इसका पैसिव क्या बन गया? लेसन वॉज एक्सप्लेन बाय द टीचर यस्टरडे। लेसन एक्सप्लेन किया गया टीचर के द्वारा कल। ओके, दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। डिड का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। कभी भी डिड लिखा ले यानी कि सारा का सारा सेकंड फॉर्म बन गया है। ठीक है, दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग लास्ट वीक। द मीटिंग वाज नॉट अटेंडेड बाय देम लास्ट वीक। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या आ गया? वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी तक हमने कुछ प्रैक्टिस की है एक्टिव और पैसिव की। मेन जो बातें हमने सीख ली मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक तो हमने क्या पढ़ लिया कि अगर आईएनजी का मतलब है काम चल रहा है, इसके पैसिव में क्या आ जाएगा? बीइंग प्लस, राइट। हमने ये भी पढ़ लिया कि थर्ड फॉर्म का मतलब है फिनिश्ड और इसका पैसिव क्या बनेगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। हमने ये भी पढ़ लिया मोडाल कोई भी हो, 13 मोडाल है, इनका पैसिव करना है तो मोडाल के साथ भी लग जाएगा, आएगी थर्ड फॉर्म। पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है, क्या लग जाएगी इसके बाद? थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर सेकंड फॉर्म लिखा मिले इसका पैसिव क्या बनेगा? वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। और हमने ये भी पढ़ लिया अगर रूटीन का सेंटेंस है फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म वाला सेंटेंस है, इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। ओके, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। जब रीडिंग करते हो तो आपको ये समझना है, जब आप रीडिंग करोगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, तो आपको देखो लिखा मिलेगा विल, वुड, कैन, कुड का, उसका पैसिव मिल सकता है विल भी, वुड भी, कैन भी, कुड भी। आप रीडिंग कर रहे हो आपको लिखा मिलेगा इज एम आर आई एन जी। आपको ये भी लिखा मिल सकता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। मतलब दोनों का एक ही काम चल रहा है। ठीक है, आपको थर्ड फॉर्म में लिखा मिल सकता है काम खत्म हो गया। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब भी काम खत्म हो गया। सेकंड फॉर्म का मतलब है काम खत्म हो गया। वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म का मतलब भी क्या है? काम खत्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का मतलब है रूटीन, कोई काम बार बार रिपीट होता है, उसका पैसिव इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब भी क्या होता है? कोई काम बार बार होता है, रिपीट होता है। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जिनको लगता है कि इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम है। कि मेरे पास काफी स्टूडेंट आते हैं जो बैंक पीओ, एसएससी, कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम क्या होता है? रीडिंग स्पीड नहीं होती। स्पीड क्यों नहीं है? क्योंकि ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो थोड़ा सा ना एज्यूम कर लेते हैं कि इसका तो मतलब यही होगा, एजम्पशंस पे चले जाते हैं। और जब आपने एजम्पशन स्टार्ट कर दी तो कॉम्प्रिहेंशन होगा ही नहीं। यानी कि आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो कुछ, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्कोप टूटेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, रीडिंग स्पीड बहुत जरूरी है, तब आपका कॉम्प्रिहेंशन कवर होता है। तो ये थोड़ा लेक्चर हमने तैयार किया आज। आई गेस जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम है या रीडिंग में प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। आप ये वीडियो ना 2-3 बार देखना, इसके नोट्स बनाना और साथ साथ रीडिंग करना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर देना या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर, तो मैं पूरा ट्राई करूंगा आपकी हेल्प की। इस वीडियो में इतना करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।